राम राम जी सारे ने। उम्मीद करा कि सारे ठीक ठाक हो गए भाई, हम भी ठीक ठाक हैं। और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं भाई खाना पीना खाने के बाद। खाना पीना मैंने खा लिया है, रोटी बना दी थी, सिवान सुहा दिया है भाई। बर्तन साफ करने रह रहे हैं, वो साफ कर दो। और बच्चे जा रहे हैं आज स्कूल में, ये बांगे हुए 1 बजे। मानवी तो तन्वी के स्कूल में जा रही है, अपना में नहीं गई है। और ये चादर मैंने धोनी थी कि ये किया रात में बारिश में भीज गई, इसने फिर बाद में धोऊंगी। आज धूप निकल रही है सही, बारिश आज रात नहीं आई, थोड़ी बहुत सी, दिन में तो आई को ना। तो ये वाली और भी सिर भी धोऊंगी मैं, आज बुधवार। और जो मतलब है कि ये गोश्त है भाई सूख दे नहीं, इतना सूखा है थोड़े बहुत, इतना दोबारा फिर गिल्ले कर देवा है। तो ठीक है, बने रहिएगा व्लॉग में, व्लॉग न स्किप मत करियो। हाँ भाई, बहुत सारे कमेंट कर दे रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे कि आपने बेबी कैसे कंसीव कराया था, मतलब लड़का कैसे हुआ, आपने कोई दवाई ली थी या नहीं ली थी। तो भाई उस पर भी मैं आपसे बना बता दूँ, जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई उस टाइम मुझे अभी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। 3 मंथ स्टार्ट होने के बाद 3 दिन पता नहीं 4 दिन जा लिए थे, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि उस टाइम भाई मेरे इतना दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं मतलब ये सिचुएशन देखूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि जो शिवांश के पापा हैं भाई वो ज़्यादा सीरियस चल रहे थे, आप सबने पता है। उनका रीढ़ का ऑपरेशन हुआ था जिसमें 60-65 टक्के आए थे, कम से कम एक विलायत में को उसका ऑपरेशन हुआ था। और वो ऑपरेशन कामयाब भी नहीं हुआ है इतना खास, तो वैसे नहीं हुआ, पहले से बेटर है ना। तो उस वजह से तो भी मैंने, क्योंकि 3 मंथ लगने के बाद कोई भी दवाई काम नहीं करती। और भाई ये कहने की मन गलत कहानी होती है कि क्या बोलते हैं चंदा में कुछ दवाई वगैरह दी जावा है कि उसका लड़का हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सिर्फ एक बहकावे की बात होती है। भाई जो दवाई लेती हैं उनका भी लड़की हो जाए, क्या फिर वो फेंक दे? वहाँ नहीं फेंकते ना। जिसने फेंकनी है वो तो दवाई लेकर ही फेंकेगा, जिसने नहीं फेंकना वो अपना कंसीव कराएगा, है ना। तो रही दूसरी बात, भाई मैंने कोई भी दवाई नहीं ली, मैं सच बता रही हूँ। 4 मंथ लगने के बाद पहले मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, और दूसरा अल्ट्रासाउंड मैंने 8 मंथ में करवाया था। 8 मंथ 7 ख़त्म होने वाला था और 8 चालू होने वाला था, उस टाइम मैंने दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाया था। तीसरा अल्ट्रासाउंड मैंने नहीं करवाया, मैं सच बता रही हूँ। और ना ही मैंने कोई दवाई ली थी, सिर्फ जो आंगनबाड़ी में दवाई मिलती है गोली कैल्शियम की, आयरन की, यही मैंने दवाई खाई थी। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाया करती तो जुलाना है आरोग्य हॉस्पिटल, मतलब छोटा ऐसा है जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी, तो वहाँ से मैं दवाई लेके आया करती। वो भी सिर्फ हफ्ता 10 दिन की वो नॉर्मल दवाई दिया करती, ऐसा कुछ था नहीं। और ना मेरा प्रॉब्लम थी कि बच्चे का मतलब जो जोर होता वो नीचे की साइड ज़्यादा था। मैं उठन बैठन में मेरे तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकूँ थी, ज़्यादा मैं खड़ी भी नहीं रह सकूँ थी। तो वो वाली सिचुएशन मेरे साथ बहुत ज़्यादा थी। बाकी में भाई मैंने कोई भी दवाई नहीं ली। तो सब ने इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, जो मैंने एक शॉर्ट मतलब वीडियो डाल रखी है, कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा हुआ है। उस पर बहुत सारे कमेंट आवा, दीदी आपके बेटा कैसे हुआ, आपने कहीं से दवाई ली थी या कहीं से कोई इलाज करवाया था या कहीं से पूछा था। भाई ना तो मैंने कोई चेकअप करवाया, ना मैंने कहीं से दवाई ली। और रही दूसरी बात, ना भी मैंने ऐसा कुछ सोचा था कि मेरे बेटा होगा या बेटी होगा। मैंने ये सोचा था कि किस्मत है, लड़का हो या लड़की हो अपना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतनी सोच थी कि भाई, क्योंकि इनके पापा रहते थे बीमार, कि भगवान एक बेटियों को एक भाई ज़रूर दे दे, क्योंकि कल ननू ना हो कि भाई पिता खाट पर बैठा है और हमारा भाई भी नहीं है, तो 3 बहनें हैं, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, बात कहने वाले ये थे कि आप चेकअप करवा लो, ये कर लो। किसी ने ये भी बोला था कि आप प्रेग्नेंट हो तो आप दवाई आती है वो दवाई ले लो, उससे बेटा हो जाएगा।
और कई आके डीएम भी आए मेरे द्वारा इंस्टाग्राम पर। जिस टाइम मैं वीडियो डाली थी 8 मंथ चल रहा था, दीदी आप अपने जन्म की तारीख बताओ और मंथ बताओ कौन सा है और कौन सी साल है, उससे हम ये बताएंगे देख के कि बेटा होगा बेटी होगी। भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछना था, ना ही मैंने जानना था। भाई जो देना है ऊपर वाले ने देना है, उसी पे मेहरबान है। बाकी हम किसी चीज़ पे ब्लेम नहीं करते। तो ठीक है, सबके कमेंटा का जवाब मिल गया होगा। और भाई मैं सब ने बता दूँ, यह सिर्फ एक अपनी सोच होती है कि मैं दवाई लिया हूँ तो लड़का होगा, दवाई ना लिया हूँ तो लड़की होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई है कि मतलब इतना कुछ चेंज हो सका है ना। जो देना है, जो भगवान ने देना है, जो कुदरत देगा वही स्वीकार करना होता है। वही मैं तो देखो इन बातों पर विश्वास नहीं करती। मेरी ननद ने भी ये बोला था कि हाँ तो ना गोल ना करती कि होया कि नहीं होया, भी क्या करना है। नहीं, ये भी नहीं करते कभी भी। मानवी के पापा भी, इसने भी यही बोला था जो देगा वो मंजूर है। बल्कि इसने तो ये कही थी कि चाहे मेरी तीसरी बेटी हो जाए पर तन्वी मानवी जैसी होनी चाहिए। इसकी सोच यही थी। इसकी सोच कुछ भी गलत नहीं थी। इसने तो ये तीसरी बेटी ही मांगी थी। वो तो भगवान की देन है भाई, बेटा हुआ जो भी हुआ। और हाँ, बल्कि मैंने 3 बच्चे मतलब 4 बच्चे हुए। मेरा पहला बच्चा गड़बड़ हो गई थी जिसके उसमें धड़कन नहीं थी, तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया था। और 3 बच्चे अभी मेरे हैं, 2 लड़की हैं और 1 लड़का है। तीनों ही नॉर्मल हुए हैं, तीनों ही नॉर्मल हुए। मैंने कोई गोली दवाई कुछ भी नहीं लिया कि ना मैंने ये बैठते हैं ना कि घूम के आओ 1 घंटा तक, वहाँ से इधर गए, दौड़ लगा के आए, उठक बैठक करी, मतलब बताते हैं एक्सरसाइज करो नॉर्मल डिलीवरी होगी, बैठ के पोछा लगाओ नॉर्मल डिलीवरी। भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। A to Z मतलब जितने बताते हैं ना, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। हाँ, मेरा ये एक्सपेरिमेंट रहा है भाई, भैंस का, डांगर का, ढोर का, रोटी खाना पीना रहना और जो भी वजन का झुका करना, मैं मतलब हर एक घर का काम करा करती। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तने ये काम नहीं करना। देखो हमारे ना जो तूड़ी वाला है उसमें 3 पैडी है। मैं तूड़ी का टोकरा भरकर 3 पैड़िया बचट का टोकरा घेर दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये होगा। माँ जो परमात्मा करेगा वो स्वीकार है। इसने दिया है तो रखवाला भी यही है। इसने पता भी इसका कोई है नहीं तो करेगा कौन। इसने भी बहुत सोच समझ कर दिया है कि भाई बच्चा देना है और परवरिश करने वाली भी यही है और कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो इसने बहुत सोच समझ के देता है। ये ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही ठाक पटक देगा है ना। मैं तो सिर्फ एक ही दुआ करूँगी भाई, इन वहम में मत बढ़िया करो कि गोली दवाई ले ली, औरत इलाज करवाया, इन्हों करवाया ना। भाई मैंने कभी कोई इलाज नहीं करवाया, ना मैंने कोई गोली दवाई ली है। सिर्फ जो देना था भगवान ने दिया है, इसमें मैंने संतुष्टि है और इसी पे ही मैंने भी विश्वास था। तो भाई सबके कमेंटा का जवाब मिल गया होगा। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि यूट्यूब पे तो कोई कमेंट नहीं आ रहे। भाई मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बबीता लावत 5597 के नाम से, तो आप वहाँ जाके देखो। वहाँ जाके बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, उनका मैंने रिप्लाई दिया है। बाकी मैंने यूट्यूब पे कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है। ठीक है, तो भाई बने रहिएगा व्लॉग ने स्किप मत करियो, पूरा व्लॉग देखा करो। और आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बने रहिएगा, देखते रहिए आगे क्या कुछ करते क्या कुछ नहीं।
देखो ये घिया, ये मिर्ची, उधर पालक का भिंडी है, वो वाली भिंडी रही, पालक रही, ये टमाटर रही। देखो इसका तो फूल भी आ रहे हैं। ये टमाटर है, देखो कैसे कैसे है साग सब्जी। और वो बंदर खेलने लग रहे। ओए हेलो, इधर देखो। हेलो गाइस, बाय टू ब्लॉग। हम खेलने लग रहे हैं लेते पे। अभी मैं डोर कलर पैक कर दूंगा। हम जी सारा उम्मीद करें सर ठीक ठाक हो भाई। जो मेरी पुरानी आईडी थी गांव के दुनिया व्लॉग, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसमें लाइव भी नहीं चल रही और कुछ और भी प्रॉब्लम है जो आपसे मैंने पहले वीडियो में शेयर करी थी। तो इस में भी आप फॉलो कर लो, इस सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लो। जिसने भी नहीं पता है तो सब द्वारा शेयर कर दो इस चैनल के लिंक में भी, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दिखाओ। तो भाई कम से कम 60 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर मैं लाइव आया करूँगी। ठीक है जी, बने रहिएगा। गुड नाइट सारा ना, रात के बज रहे हैं 9। बाय, मिलेंगे सुबह।